स्तुति। हेलो। मेरी मेरी आवाज़ क्लियर है ना? और जो मेरी स्क्रीन है वो भी क्लियर है? ठीक है। तो आज अपन क्वेश्चंस के थ्रू ना पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा अच्छा मैम, और वो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ऑन है। ओके मैम। तो मैट्रिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -4 -2 2 3 5, और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स दिया है एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 2 1, देन फाइंड ए बी। तो अपन ये पहले पढ़े थे कि अगर जब भी हम लोग को ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हम लोग को ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर क्या है मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 3। बी में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 3। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स का रो। तो अगर ये दोनों सेम आ रहा है तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है, इस वजह से हमारा जो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी मैट्रिक्स, वो पॉसिबल है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स। बताओ तुम लोग को क्या क्या याद है इसमें, कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? उमंग, स्तुति। मैम A11 को B11 से मल्टीप्लाई ये करेंगे। पूरा रो जो है ये पहले इस हाँ। कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कौन? अच्छा अच्छा, ओके मैम, हाँ। तो फिर हमें ये वाली एंट्री मिलेगी, है ना? फिर हमारा ये वाला जो रो है, ये वाला इस कॉलम से मिला, तो ये वाली एंट्री मिली, A11 मिला। जब ये वाला जो रो है ये सेकंड कॉलम से इनटू होगा, तो हमें मिलेगी सेकंड एंट्री। जब ये वाला रो, नीचे वाला रो, पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ये वाली एंट्री मिलेगी। और जब ये वाला रो हमारा नेक्स्ट कॉलम से इनटू होगा, तो हमें ये वाली एंट्री मिलेगी। तो वो तुम लोग को फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये 1 जो है पहले वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, प्लस -2 × 4, -2 × 4, प्लस 3 × 2, 6। सो 2 -8 + 6। तो ये कितना हो गया, कितना आ गया, 6 + 2 8, 8 - 8 = 0। तो हमारी जो पहली एंट्री है वो है 0। वैसे करके तुम लोग सेकेंड एंट्री, मतलब A11 तो मैंने निकाल लिया, तुम लोग A12 निकालो, और A21 निकालो, और A22 निकालो। तो बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आनी चाहिए -4, इसकी वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 10, और लास्ट वाली के देखो एंट्री क्या आ रही है। वेट मैम, कर रहा हूँ सॉल्व। मैम 3। हाँ, 3 3 आ रहा आई है। है, 3 आई है। यस मैम। तो लास्ट एंट्री इज 3, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ए बी। अगर वैसे ही तुमको बोलता बी ए फाइंड आउट करो, तो बी ए फाइंड आउट कर सकते थे क्या? पहले ये देखो कि बी ए पॉसिबल है या नहीं है। बी का ऑर्डर क्या है, 3 × 2। ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है ना। तो बी ए तुम्हारा पॉसिबल है, और जब बी ए पॉसिबल है तो तुम लोग को जो बी ए मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 3 × 3, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको बी ए फाइंड आउट अच्छा। करना है।
मैम 3 into 3 का कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो बच गया है ना, ये इसका ऑर्डर डिसाइड करता है बीए का। जो बीच वाला है, ये और अच्छा। ये डिसाइड करता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। और जो ये आउटर साइड वाला हम्म, रहता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस ऑर्डर का होगा। देखो देखो यहाँ पर, ये अच्छा। यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 का, यहाँ पर ये 3 और 3 था। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल था, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। अब यहाँ पर बचा क्या है, 2, और यहाँ पर बचा है 2, तो हमारी मैट्रिक्स कितने की आई थी, 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं जो होमवर्क दे रही हूँ ना वो कर ही लेना तुम लोग। हाँ मैम। इफ a is equals to 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, तो तुम लोग को फाइंड करना है a² - 1। तो a² - 1 का मतलब है, a² का मतलब है कि तुम लोग को a × a करना है, a का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, -1। तो यहाँ पर a जो है ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है ना। और यहाँ पर -1 करना है, तो -1 का मतलब है कि तुम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी 3 × 3 की। और पहले तुम लोग को a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। a² फाइंड आउट करने के बाद उसको तुम लोग को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग a² फाइंड आउट करेंगे। तो a² फाइंड आउट करना है, मतलब 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है वापस a के साथ। तो ये करो फटाफट और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। मैम 0 16 9 1 0। ये हेलो। कितना, हाँ हाँ बोलो। यस मैम, A11 की वैल्यू 0। कैसे 0 आया? 0 × 0 0। और उसमें ऐड भी तो करना है ना, ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, ये पूरे को इससे। अच्छा, ऐसे करना है। तो फिर ये मिलेगा। मैम 1 आ रहा है। ए ठीक है, वन वन की वैल्यू 1। ठीक है, 1 आ रहा है, सही है। अब सेकंड के लिए कैसे सेकंड करना है? के लिए, सेकंड के लिए ये वाली जो रो है इसको मल्टीप्लाई करो इस वाली कॉलम से। ओके मैम। मतलब अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो तुमको मिलेगा A12। यस मैम, 0 आ गई इसकी वैल्यू। देन लास्ट वाले की आएगी 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हम्म। तो ये A13 देगा। 0। सॉरी। यस मैम। अब नेक्स्ट अच्छा एंट्री फाइंड मैम। आउट करने के मैम लिए, हाँ। मैम जो ये आपने लिखा है A × A के बगल में, ये वाला हम्म। जो मैट्रिक्स लिखा है हाँ, 1 0 0 1, मैम इसको अलग से कुछ नाम बोलते थे ना इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा मैम, तो मैम ऐसे अलग अलग और भी होते हैं? हाँ, ऐसी भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, तो वो मैं बता दूंगी जैसे जैसे अपन करते जाएंगे ना, मैं बता दूंगी सारे मैट्रिक्स। यस मैम। मैम आज की क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा हम लोग का चैप्टर का? मैं कोशिश करूंगी करवा दूं। तुम लोग क्या मैम चाहते हो बताओ, मैं क्वेश्चंस करवाऊं कि तुम लोग को बेसिक समझाऊं? मैम दोनों कर दो, क्योंकि कल एग्जाम है मेरा, तो फिर मैं मैट्रिक्स को ना अभी के लिए छोड़ के रखा था। मैं बाकी पढ़ लिया हूँ लेकिन मैट्रिक्स अभी तक
नहीं किया तो। तो ठीक है, एक काम करो, अभी ना मैं ऐसे तुमको समझाते जा रही हूँ, तुमको समझ में तो आ रहा है ना कि अभी इसमें क्या करना है। यस मैम। तो ये वाली यस मैम। मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना। तो ये मैट्रिक्स जब तुम फाइंड आउट करोगे ना, तो तुम देखोगे कि ये मैट्रिक्स ना पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है। ये तुम चेक कर लेना एक बार हाँ। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है या नहीं। अब ये हमारा ए स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस वन। तो ए स्क्वायर माइनस वन का मतलब है इस मैट्रिक्स को हम लोग को वन से माइनस करना है। तो वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब वन का मतलब यहाँ हम्म। क्या होता है, वन का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मान के चलते हैं। तो इस आइडेंटिटी हम्म। मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस करेंगे तो हमको आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा जीरो। तो ये हमें क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, जीरो 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 जीरो। ठीक है। मैम अगर कैसे इसको माइनस करेंगे तो पूरा इसको जीरो कैसे हो इसको जाएगा? माइनस करोगे तो ये जो वन है इस वन से माइनस होगा। जीरो। हाँ। ये जीरो इस अच्छा। जीरो से, ये जीरो इस जीरो हम्म। से। बट तो मैम वो लास्ट वाला तो वन और जीरो है, लास्ट वाला। ये जीरो होगा और ये वन। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। हम्म। अब वैसे ही तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे कि तुमको दो मैट्रिक्स दी हुई है। इफ ए इज इक्वल्स टू 9 1 4 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 5 7 12, तो तुम लोग को फाइंड करना है 3a प्लस 5b प्लस 2x इज इक्वल्स टू जीरो। तो तुम्हें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड x such that 3a प्लस 5b प्लस 2x इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कैसे करेंगे, अभी हमारे पास a गिवन है, तो a से तुम लोग क्या निकाल लो, 3a। 3a कैसे निकालोगे, पूरी मैट्रिक्स को थ्री उसी से से पॉइंट टू मल्टीप्लाई। करके। हाँ, थ्री यस इंटू मैम। यस नाइन मैम। 3 इंटू 1, 4 इंटू 3, 3 इंटू 3। वैसे ही 5b निकालो, और 2 इंटू x निकालना है। फाइव। हाँ। यस मैम। मैम बी का वैल्यू आ जाएगा 5, 25, 35, देन 60। हम्म। अब तुमको क्या करना है, 3a मतलब 27, 3, 27, थ्री 3, 12, 12 9 9। प्लस हम्म। 5b 5 25 35 60 प्लस 2x। तो x हमको पता नहीं है, तो x को हम लोग लिख लेते हैं हम्म। x1 x2 x3 x4, और ये इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों हाँ। मैट्रिक्स का एडिशन कर दो। हम्म। एडिशन करने पे क्या आ रहा है, 32, 28, देन 47, 69। +2 × x1 x2 x3 x4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये पूरी मैट्रिक्स को तुम लोग ले जाओ राइट हैंड साइड, तो पूरी मैट्रिक्स माइनस में हो जाएगी। हम्म। तो ये कितना आएगा, 32 28 47 69, और बाहर आएगा माइनस। और यहाँ पर जो टू था, वो टू यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। हम्म। तो 1/2 हो गया, मतलब इस 1/2 को तुम लोग अंदर ले जाके डिवाइड कर सकते हो हर एक एलिमेंट से, 32/2, 28/2, 47/2, 69/2। तो ये है तुम्हारी हम्म। फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम ये यही अपना आंसर है, यहीं पे एंड करने क्वेश्चन। जो डिवाइड हो रहा होगा उसको डिवाइड कर देना, बाकी उसको छोड़ देना। ओके मैम। वैसे ही तुमको क्वेश्चन आएगा, तो तुम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों ही छोड़ दियो क्या, उमंग, डिटर्मिनेंट किए हो हाँ कि मैम। नहीं। नहीं मैम, मैं डिटरमिनेंट मैम, आप बताए थे कि हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है, हाँ। ऐसा। बट मैम हम लोग को तो जैसे बाकी के अभी जितने पेपर दे रहा हूँ मैं प्री फाइनल, उसमें तो हर यूनिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं और एक अटेम्प्ट करना रहता है।
ऐसा हो रहा है तो फिर अभी पेपर पैटर्न चेंज हो गया होगा। वही मैम, तो ऐसा है तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं पूरा कोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे यूनिट 2 में ये है ना, मैट्रिसेस, हम्म। मैट्रिक्स और हम्म। डेटर्मिनेंट्स, हम्म। मैं सिर्फ मैट्रिक्स कर रहा हूँ, डेटर्मिनेंट्स नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे यूनिट वन में कितने हैं? तुम्हारे यूनिट वन में तुमको साइमल सॉरी, ये यूनिट टू का है। तो यूनिट टू में हाँ तुम्हारे हाँ। पास डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है और लोगैरिथम्स है। तो तुम 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर करके जाओ और एक चैप्टर छोड़ना। अगर तुम मैट्रिक्स कर रहे हो तो तुम लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम साथ में करके जाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन तुम्हारा मैट्रिक्स से ही आए, क्या पता मैट्रिक्स वो छोड़ दे और डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन दे दे और लोगैरिथम से एक क्वेश्चन दे दे। तब तो तुम फंस जाओगे। यस मैम। नहीं, अभी तो मैं बस कल के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि फाइनल में मैं 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लूंगा। तुम पहले ना ये देख लेना कि हर एक यूनिट में है कितने चैप्टर्स। अगर 2 चैप्टर्स हैं तो हाँ तुम एक हाँ। एक प्रिपेयर कर सकते हो। पर अगर तीन यस चैप्टर्स मैम, हैं तो दो शायद करना। से। यस मैम, शायद से यूनिट 2 में ना 2 ही चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में तो 2 ही है, मैं देखा, लीनियर प्रोग्रामिंग और हाँ, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस। हाँ, तो मैं उसमें वही फर्स्ट चैप्टर ही कर रहा हूँ। हो चुका है। पर है वैसे दोनों ही इजी, लीनियर प्रोग्रामिंग भी इजी है, उसमें ग्राफ बनाना है और बस तुमको हाँ। मैक्सिमम मिनिमम बताना है। हम्म। अगर तुम एंटी लोगैरिथम और लोगैरिथम कर लोगे ना तो वो तुमको हाँ। हेल्प करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वो फाइंड आउट कर रहा है ना, वो हाँ। लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम की हेल्प से ही कर रहा है। ऐसा। अच्छा मैम, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा इजी पड़ेगा ना करने के लिए। हाँ, तो मैं उसमें से वही चूज करके रखूँ कि उसमें से सिंपल इंटरेस्ट करूँगा। उसमें एक एन्युटी वाला भी चैप्टर है जो अपन किए नहीं है, वही वाला हाँ चैप्टर हाँ अपना हाँ। बचा है थर्ड यूनिट से। नहीं, वो तो किए हैं शायद हम लोग। एन्युटी नहीं हुआ शायद। है। एन्युटी एक्चुअली ना, ये सारा जो चैप्टर है ना, एन्युटी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, हाँ हाँ ये सब एक ही हाँ जैसे हाँ। चैप्टर हैं। मतलब सब में वो इक्वेशंस, वो फॉर्मूलेज वगैरह दिए हुए हैं कि एन्युटी ऐसे फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, और वो फॉर्मूले के बेसिस पे ही फिर क्वेश्चंस अपन को करने हैं। ओके मैम। ये एक्चुअली, हाँ, हाँ बस एन्युटी बचा हुआ है। अभी ये हाँ कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ये मैट्रिक्स रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद। अभी एन्युटी का कोई एग्जाम में अभी तो नहीं आ रहा है ना तुम्हारे? मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक में तुम लोग का एग्जाम होगा। यस मैम। मैम एक सेकंड में बुक ले आता हूँ। उसमें हम लोग को वो दिया हुआ है पूरा, यूनिट वाइज कौन से यूनिट में कौन से। ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स बी तुम लोग को गिवन है, मैट्रिक्स बी 1 4 1 0, 2 1 1 1, 1 -2 1 2, और सी मैट्रिक्स गिवन है तुम्हारी 2 1 -1 -2, 3 -2 -1 2 -5 -1 0। तो हमको ये फाइंड करना है कि जो ए बी है इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी क्या ए सी के इक्वल है? ये कर लोगे? तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ, तुम लोग करोगे प्रैक्टिस? अब वो बोल रहा था कि उसे वो रिवीजन करना है अलग अलग टाइप के मैट्राइसेस। तो एक सेकंड मैम, मैं माइक ऑन नहीं कर रहा, तो बुक ढूंढ रहा था। ठीक है, सारी टाइप की मैट्रिक्स समझा दूं क्या अभी, उमंग? हाँ मैम, समझा दो। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहली वाली मैट्रिक्स है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसमें देख रहे हो ना तुम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो हमारे छोटे होते हैं किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। हॉरिजॉन्टल फॉर्म यस में मैम। दिखेगी वो। फिर होती है वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब तुम ही बताओ वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी। वर्टिकल मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी जिसमें कॉलम ज्यादा होंगे और रो कम। जिसमें रो ज़्यादा होंगी, रो ज़्यादा होगी और कॉलम कम। ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स अच्छा होते अच्छा हैं। ओके ओके। हम्म। ठीक है, तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये हो गई हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारी आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो गिवन होता है, जैसे कि क्या, ऐसे 3 4 5 6, बस एक रो गिवन है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम गिवन हो, 5 6 7 8, 4 क्रॉस 1 की, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और एक कॉलम। फिर है हमारी वेक्टर मैट्रिक्स। वेक्टर मैट्रिक्स रहने दो। वेक्टर मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है और एक कॉलम होता है, उसको हम लोग वेक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैम दोनों एक बाकी तरह का। हाँ, मैम बाकी वैल्यू जीरो। क्या बाकी सब वैल्यू जीरो। मैम ये वेक्टर मैट्रिक्स का वो कैसे बनेगा? ये एक्चुअली ये वेक्टर मैट्रिक्स का ही टाइप है, वेक्टर मैट्रिक्स का ही टाइप है ये। एक रो तो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है और एक कॉलम। यस। फिर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल इक्वल रो इक्वल कॉलम। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, मतलब n×n की मैट्रिक्स। यस। फिर हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ए बी डायगोनली वो होते हैं, नंबर्स होते हैं, बाकी सारी वैल्यू जीरो हाँ होती है। हाँ, जिसमें सिर्फ हमारे डायगोनल एंट्रीज दी होती है, बाकी सारी एंट्रीज हमारी होती है जीरो। ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारा सिर्फ ये वाली एंट्री दी, अगर डायगोनल मैट्रिक्स भी जो होगी वो n×n के फॉर्म में ही होगी, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और उसमें यस। जो एंट्री दी होगी वो बस ये A11 A22 ANN, इस फॉर्म में मैट्रिक्स की बस डायगोनल एंट्रीज दी होगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या होगी हमारी, जीरो। ज़ीरो। फिर सेवेंथ वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स में होते हैं 1 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज क्या होती है, ज़ीरो। जीरो। यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों बोलते हैं। यस मैम। हम्म। फिर हमारी आती है नल मैट्रिक्स। जीरो 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 जीरो। हाँ, जिसमें हमारी सारी एंट्रीज होती है 0 0 0 0, सब ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में जितनी वो थी वैल्यूज जहाँ पे, वहाँ पे एक ही वैल्यू, लाइक हाँ ए। हाँ, सब डायगोनल में सब एक सिंगल वैल्यू होती है, बाकी हर जगह होता है ज़ीरो। तो ये तो उसके जैसे हो गई क्या, जो ऊपर था, डायगोनल वैल्यू, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स में करके। एक चीज़ है कि ये वैल्यू सारी अलग अलग हो सकती हैं, पर स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि ये सारी वैल्यू सेम होंगी। अच्छा टू, जैसे कि 2 2 2 और फिर ये ज़ीरो। पर यहाँ डायगोनल ओके। मैट्रिक्स में ये क्या हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकती है 1 2 3। ठीक है। हम्म। और ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी n×n की होगी, मतलब एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स। हम्म। फिर हमारा टेंथ में है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैम एक साइड पूरी यूनिट्स और एक ट्रायंगल के शेप में, और एक साइड पूरा जीरो। हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे 1 2 3 और यहाँ ज़ीरो, तो ये एक ट्रायंगल बना लिया।
फिर ये तो हमारी 2x2 की हो गई। फिर 3x3 की मैट्रिक्स कैसे होगी? 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 0 0, तो ये भी एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल। तो ये इस तरीके की होंगी हमारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी n×n की ही होगी। तो ये जो ऊपर में ट्राइंगल बना रहा है ना, तो ये हमारी है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमारी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें नीचे तरफ ट्राइंगल बनता है, उसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 3 5 0 0 4 6 7 0 9 10 11 12। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये है हमारी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। Yes, ma'am. फिर ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्री दी हुई है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा? हम सारे रोज को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमारा ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि अब हमारी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 5 4 3 4 7। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा? ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ऐसे लिखा ही आएगा। तो ये होगा 1 2 3। ये वाला जो रो है 2 5 4, ये इस तरीके से लिखा ही आएगा 2 5 4। ये वाला जो रो है 3 4 7, ये लिखा ही आएगा इस तरीके से 3 4 7। लेकिन अगर तुम लोग ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को देखोगे तो ये एक्चुअली सेम ही है। 1 2 3 1 2 3, 2 5 4 2 5 4 3 4 7 3 4 7। तो ए मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। तो हमारी मैट्रिक्स ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। यस मैम। सेकेंड होता है हमारी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमारा ए मैट्रिक्स माइनस आ जाए ए ट्रांसपोज के तो हम लोग ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 0 3 4 -3 0 10 -4 -10 0। अब तुम लोग अगर इसका ए ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 3 4 यहाँ लिखा ही आएगा 0 3 4, -3 0 10 लिखा ही आएगा -3 0 10, -4 -10 0 लिखा ही आएगा -4 -10 0। अब तुम लोग देख सकते हो कि पहली जो मैट्रिक्स थी ए, अब जो ए ट्रांसपोज आ गया वो पहली वाली मैट्रिक्स का एग्जैक्ट नेगेटिव आ गया। तो ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स है? एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? बस अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स में नेगेटिव बाहर ले लें तो इसकी हर एक एंट्रीज में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -A1 -A2 -A3, -B1 -B2 -B3, -C1
-C2 -C3, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट चीज है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल इक्वल कब बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारी n क्रॉस n की, और एक दूसरी मैट्रिक्स है वो भी हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास एंट्री है A B C D, यहाँ मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं E F G H। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमारा A जो होगा वो E के इक्वल होगा, B जो होगा वो F के इक्वल होगा, C जो होगा G के इक्वल होगा, और D जो है वो H के इक्वल होगा। तब ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? मैम। यस मैम। यस मैम। ऑलमोस्ट ये पूरा ना यही है बेसिक थ्योरी। अब क्वेश्चंस देखते जाओ और क्वेश्चंस देख के बताते जाना कि होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया था, स्तुति बोली थी ये हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा उमंग ये वाला क्वेश्चन? एक सेकंड मैम, देखने दो। मैम इसमें ए और बी को इनटू कैसे करेंगे? तो एक ए का एक सेकंड ट्राई कर रहा हूँ मैं। पहले ये देखो उसका पॉसिबल है क्या। ए का क्या है ऑर्डर, 3 × 3 है ना। हाँ, और इसका 3 into 4 है, बी इसका का। 3 × 4 है, तो तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यस। पॉसिबल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हो इस जाएगा। हाँ। यस मैम, हो और जो जाएगा। फाइनली जो तुमको ए बी मिलेगा, ए बी का ऑर्डर तुमको क्या मिलेगा, 3 × 4, है ना। हाँ, वैसे ही तुम्हारा ए हाँ। सी भी पॉसिबल है, देखो। तो ये 3 rows। हाँ, सेम वैसे हो जाएगा। ओके मैम, हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखना और फिर मेरे को बताना कि तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल है ना तुम्हारा टेस्ट, तो अभी मैं जितना भी पढ़ा रही ओके हूँ मैम। वीडियो में ये सब प्रैक्टिस कर लेना अभी रात में ही बैठ के, तो तुम्हारा मैट्रिक्स चैप्टर हो जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे 2018 का है, एनुअल का। तो ये क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास m की वैल्यू तुमको गिवन है 1 0 2 3, n की वैल्यू गिवन है 2 4 3 2, और तो फिर तुमको फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है तुमको m² + 2n + 3i। कर लोगे? m² का मतलब m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2n का मतलब, तो सबसे पहले तुमको m² फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर 2n फाइंड आउट करना पड़ेगा, और 3i का मतलब 3 को तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 0 0 1। ऊपर अभी किए थे। हाँ, हाँ हाँ मैम। मैम तो यहाँ पे जहाँ पे भी जैसे कुछ भी वैल्यू नहीं दी रहेगी, जैसे 3i या 3x लिखा रहेगा, वहाँ पे हम लोग को ये डायगोनल वाल वो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही डालनी है। अगर i दिया होगा या 1 दिया होगा तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालना। x दिया होगा और बोल रहा होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू A1 B1 C1 लेके वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, जैसे अपन ऊपर में अच्छा। x की वैल्यू फाइंड आउट किए थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो x की हाँ, वैल्यू मतलब अपन लिए सिर्फ थे ना। आई और वन। ओके। हाँ, i और 1 में ओके मैम, आइडेंटिटी तो आई और मैट्रिक्स। वन में। ओके मैम। तो सेकेंड वैसे ही ये वाला है m² -2n + 3i, और थर्ड फाइंड आउट करना है तुमको m² + n² + 3i। तो जब तुम m² करोगे, m² का मतलब है 1023 को मल्टीप्लाई करना है तुमको 1023 से, और ये चेक करना तुम्हारा m² × m² 1089 आना चाहिए। 2n करोगे मतलब n को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए तुम्हारी, 4864, और इसकी वैल्यू तो आ गई 3003। यही सबको ऐड करना था, तो ये सब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1089 +4864 +3003,
फाइनली ऐड करके लिखना कि कितना आ रहा है ये आना चाहिए 8, 8, 14, 16 आंसर। तो ये मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया। वैसे ही तुम लोग सेकंड वाला और थर्ड वाला करना। ठीक है। मैम वहाँ पे 8 कैसे आया? कहाँ एन पर? स्क्वायर वाले में यहाँ पर कि यहाँ पर? मैम यहाँ पे, यस मैम, यहाँ पे। यहाँ पर ये वाला जो है ये तुमको कैसे मिलेगा? जब तुम इस वाली रो को इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस हम्म, 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 2 8। अच्छा। ओके ओके मैम। ये चीज़ ध्यान रखना उमंग कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स है हमारे पास जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? ये जो पूरा अगर ए है, बी सी को हाँ ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो पहला वाला जो वो आएगा एंट्री, पहली वाली एंट्री वो कैसे मिलेगी हमको? ए मल्टीप्लाई बाय जे प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एम प्लस सी मल्टीप्लाई बाय पी। ये हमको मिला है हमारा पहला एंट्री A11। अब हमको दूसरी एंट्री निकालनी है, तो दूसरी एंट्री हम्म, निकालने के लिए वही वाले रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ए के प्लस बी हम्म, एन प्लस सी क्यू। फिर अब हमें निकालनी है तीसरी एंट्री, ये आया A12। अब तीसरी एंट्री निकालने के लिए हम लोग को हम्म, नेक्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, मतलब LOR। तो ये होगा AL प्लस यस मैम। BO प्लस CR। सी आर। तो ये A13 यस आ गया। मैम। अब इस वाली रो को हटा हम्म, दो, इस वाली कॉलम को हटाओ। अब ये वाली रो फिक्स रहेगी और ये कॉलम हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा ओके DJ मैम, ओके। प्लस EM प्लस FP। फिर वापस कॉलम चेंज करेंगे, फिर ये, यस तो फिर ये वाली एंट्री मिलेगी। यस मैम। फिर हम लोग ये वाला आ गया लेंगे। मैम। ठीक है, क्लियर? यस मैम, आ गया समझ आ गया। तो ये हर चीज़ में ओके मैम, करना ओके। है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो तुम लोग को अगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएंगे ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने वाले ही आएंगे। हम्म, और क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं? जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 2 2 3 3 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स गिवन है 4 5 6 5 5 6 6 5 6। तो तुम लोग को प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये भी कर लोगे। ए बी फाइंड आउट करना, बी ए फाइंड आउट करना। अब दोनों की एंट्री इक्वल नहीं आएगी तो तुम लोग बता सकते हो कि ए बी इज नॉट हम्म, इक्वल्स टू बी ए। यस मैम, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैट्रिक्स दी हुई है तुम लोग को इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 3 1 4 5, सी इज इक्वल्स टू 1 1 2 2।
तो तुम लोग को ये प्रूफ करने आ सकता है, प्रूफ दैट A × B + C इज इक्वल्स टू AB + AC। तो तुम लोग को इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम लोग को B + C फाइंड आउट करना है। सेकेंड में A को मल्टीप्लाई करना है B + C वाली जो भी मैट्रिक्स आएगी उससे। मतलब तुम लोग को A को मल्टीप्लाई करना है तुम्हारे फर्स्ट वाले आंसर से। तो ये तुम लोग का पूरा क्या सॉल्व हो गया? ये तुम लोग का सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब तुम लोग को राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यस मैम, हो जाएगा। कर लोगे ना, हो जाएगा मैम, ये भी हो जाएगा। ए यस बी मैम, यस मैम। ए सी निकाल के फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना। यस मैम, हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। हम्म, हम्म। देख रही हूँ मैं एक आध और, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिखेगा तो। ठीक है, एक नया क्वेश्चन एक करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। अ मैन्युफैक्चर sells 3 articles in the market of Bilaspur and Raipur as shown below. Find the total revenue. Find the total revenue from each city using matrix algebra. तो तुम लोग के पास ये यहाँ पर सिटी दी हुई है, यहाँ पर आर्टिकल्स। सिटी में है तुम्हारे पास ये बिलासपुर, रायपुर, और यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स पर यूनिट। तो आर्टिकल्स हैं तुम्हारे पास A, B और C। तो बिलासपुर में आर्टिकल A का है 10,000, आर्टिकल B का है 20,000, आर्टिकल C जो है वो है 30,000। रायपुर में आर्टिकल A है 9,000, आर्टिकल B है 15,000 और आर्टिकल C जो है वो है 20,000। और सेल्स पर यूनिट में है 10 रुपीज़, 6 रुपीज़, 5 रुपीज़। तो तुम लोग को बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा बिलासपुर से और रायपुर से। तो ऐसा अगर दिया रहेगा तो तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा हम लोग को। लेट फर्स्ट कॉलम of the matrix X denote number of articles in the market of बिलासपुर। एक मैट्रिक्स एक्स क्रिएट करना पड़ेगा तुम लोग को, जिसमें उसका पहला कॉलम में वो सारे आर्टिकल्स डालना जो बिलासपुर में है, एंड सेकेंड कॉलम डिनोट द आर्टिकल्स इन द मार्केट ऑफ रायपुर।
तो ऐसी मैट्रिक्स जब अपन बनाएंगे एक्स, तो ये मैट्रिक्स किस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पर पहला वाला बिलासपुर को शो करेगा, दूसरा वाला रायपुर को, और ये हमारे आर्टिकल्स हैं A B C। तो ये इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 10,000, 20,000, 30,000। और रायपुर में जो आर्टिकल्स हैं वो है 9,000, 15,000 और 20,000। अब हम लोग एक दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट्रिक्स P, जिसमें पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है हर आर्टिकल का। लेट P मैट्रिक्स डिनोट द प्राइस पर यूनिट, द प्राइस पर यूनिट। तो P मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 10, 6, 5। तो ये मैट्रिक्स हो गई 1x3 ऑर्डर की, और ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 3x1 ऑर्डर की, क्योंकि हम लोग को टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा तो सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, एक सिंगल आंसर आएगा। ये सॉरी, ये 1x2 का है, तो सॉरी 3x2, और ये है हमारा 1 रो और 3 कॉलम। तो हमको टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा मार्केट का आएगा, रायपुर का और बिलासपुर का। तो फाइनली हमारे पास दो आंसर आना चाहिए। जो एक आंसर है वो हमें बताना चाहिए, वो हमें बता रहा होगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है बिलासपुर से और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है रायपुर से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग पी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो 1x2 ऑर्डर की मिलेगी। तो 1x2 ऑर्डर की मिलेगी, मतलब एक रो है, तो 1x2 ऑर्डर की मिल रही है। 1x2 ऑर्डर की है, मतलब क्या मिल रहा है हमें, जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी उसमें हमारे पास एक रो होगा और 2 कॉलम, और 1 रो, थ्री रोज, 2 कॉलम्स। तो 1 रो और 2 कॉलम्स। तो एक हमें बताएगा बिलासपुर का रेवेन्यू और दूसरा हमें बताएगा रायपुर का रेवेन्यू। ठीक है, हेलो, लाइन पे हो तुम लोग? तो सबसे पहले यस अपन मैम, पी यस एक्स मैम। फाइंड आउट करेंगे। तो पी एक्स फाइंड आउट करने के लिए 10, 6, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम लोग को मैट्रिक्स एक्स के साथ। 10,000, 9,000, 20,000, 15,000, 30,000, 20,000। तो इसको मल्टीप्लाई करो और फिर देखो कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो पहला रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तुम लोग को कहाँ की एंट्री मिलेगी, A11। जब यही वाला रो इस नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तुम लोग को कहाँ वाली एंट्री मिलेगी, A12, है ना? हेलो, मैं जो बोली वो क्लियर हुआ यस मैम, कि यस मैम, इ- यस मैम। इसको इससे इंटू करोगे तो A11 मिलेगा, इसको इससे इंटू करोगे तो A12 मिलेगा। तो A11 और A12 जो होगा वो तुमको तुम्हारा टोटल रेवेन्यू बताएगा, कहाँ का, बिलासपुर का और रायपुर का। देखो कितना आ रहा है, 10 × 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। 6 × 20,000। 6 into 120। Then our one say 30 into 5, 150, 1,50,000। और टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, ये जो रेवेन्यू आया ये थ्री तुम्हारा लाख सेवेंटी थाउजेंड बिलासपुर का आ रहा होगा, 3,70,000। 3,70,000। तो ये यहाँ पर आ गया 3,70,000, ये बिलासपुर का रेवेन्यू जनरेट हुआ। वैसे ही तुम लोग को रायपुर का रेवेन्यू निकालना है, तो रायपुर का भी रेवेन्यू वैसे फाइंड आउट कर लेना, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। हम्म। ठीक है, यस मैम। यस।
नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 1 2 - 2 2 1 2 2 - 2 1, ठीक है। तो तुम लोग को ये प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to identity. सॉरी। तो ये कैसे करोगे तुम लोग? A तुम लोग को दिया हुआ है 1/3, तो तुम लोग को सबसे पहले A को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। A को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर तुम लोग और ये भी कर सकते हो कि उस 1/3 को बाहर ही रहने देना। एक मतलब ए ट्रांसपोज अगर तुमको निकालना है तो वो उस 1/3 को बाहर ही रहने देना, और बाकी ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके रो और कॉलम इंटरचेंज कर देना। तो 1 2 2 है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 2 2, 2 1 - 2 है तो ये लिखा जाएगा 2 1 - 2, -2 2 1 है तो ये लिखा जाएगा -2 2 1। अब तुम लोग को ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। ये जो साइन लगाई हूँ ना मैं, ये वाला साइन, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है। दोनों सेम है। मैम इंटू 3 भी करेंगे तो वो भी सही ही है ना। हाँ, ये वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली बाद में तो वो कॉमन निकालोगे ही तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो, यस मैम। क्योंकि अभी तुम लोग को क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, तो इसका 1/3 और इसका 1/3 अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर में, और बाकी तुम लोग को फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जो ए की यस मैट्रिक्स है वो, और जो ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है वो। अगर तुम लोग 1/3 लिख दोगे तो हर जगह 1/3 हो जाएगा, फिर तुम लोग को उस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम सब। अभी ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए ट्रांसपोज ए निकालना। देखना कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों की वैल्यू तुम लोग को एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा जो कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आ रहा होगा तो ये तुम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यस यस मैम। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 का मतलब क्या होता है ना, कि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आइडेंटिटी, ठीक है। मगर वहाँ पे 3 लिखा है और आंसर हम लोग का 3 में नहीं आ रहा, नहीं आ ही जाएगा मतलब। हाँ अगर ठीक है। 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो तुम्हारा आइडेंटिटी आंसर भी मैट्रिक्स भी 3 थ्री में ही क्रॉस आएगा। थ्री में ही आएगा, हाँ। यस मैम यस। तो ये तुम लोग अभी ट्राई करोगे कि मैं छोड़ दूँ? तो मैम अभी करेगा फिर बाद में। नहीं मैम, बाद में कर लूँगा। ठीक है। और बाकी अभी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम लोग को पूरे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भेज देती हूँ सॉल्व वाले, अगर कल एग्जाम में प्रैक्टिस करना है तो। यस मैम, भेज दो आप। ठीक है ना, मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 1 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो तुम लोग करना, नहीं समझ में आएगा तो रात तक तो टाइम है, कॉल करके पूछ लेना मेरे से। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। मैम एक बहुत अजीब क्वेश्चन, लेकिन आप कितने बजे तक जागती हो? मतलब कौन बहुत लेट हो गई हम लोग को पढ़ते हुए और एकदम लेट में क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन? नहीं मैम, मैं पूछ रही हूँ आप कितने बजे तक अवेलेबल रहते हैं आंसर करने के लिए मैं क्वेश्चन। कर दूंगी, मैं अभी तो 11 बजे तक जग रही हूँ, कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके यस कॉल कर लेना मेरे को। मैम यस मैम। ओके। एंड थैंक करूँ यू मैम। कॉल? हाँ, वेलकम। यस मैम। ओके मैम।